हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के आधार पर पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। वस्तुएं हमको कैसे दिखाई देती हैं, छाया कैसे बनती है। आज हम परावर्तन के तहत पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज कैसे बनता है। वो कौन सी सतह हैं जिसमें इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या हम हर जगह अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। जैसे देखिए दीवार पे क्या मैं आप लोग को दिख रही है, मुझे मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे क्या मुझे मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है? नहीं। तो वो ऐसी कौन सी सतह हैं जिन पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज। और आप सब जानते हो इमेज किस में बनता है। मिरर, जब आप लोग स्कूल आते हो या जब घर से निकलते हो बाहर जाने के लिए, तो एक बार जरूर मिरर में अपना चेहरा देखते हो, है ना। अच्छे से बाहर निकलना तो थोड़ा अच्छे से तैयार होके जाना तो जरूर हम देखते हैं। वही उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का अभिन्न स्रोत सूर्य है, और उसी के कारण यह दृश्य जो हमारा जगत है, सुंदर ब्यूटीफुल वस्तुओं से जो बना हुआ है, वो उसी प्रकाश के कारण दिखता है। जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है, उनसे टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा, हर वस्तु प्रकाश का कुछ हिस्सा अवशोषित करती, एब्जॉर्ब करती है, और बाकी हिस्से को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। तभी वह वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। अभी जो परावर्तन है, यह भी वस्तुओं से दो प्रकार से होता है। वे प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है वस्तुओं पर प्रकाश का पड़ना और टकराकर वापस उसी दिशा में आना, परावर्तन होता है। अब नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी स्मूथ, चिकनी, समतल, चमकदार सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद जब टकराकर हमारे सामने आता है, वापस आता है, तब जो किरणें होती हैं, परावर्तित किरणें जो टकरा कर आती हैं, वो पैरेलल यानी समानांतर होती हैं। अब आप लोग सोचते हो कि समानांतर क्या होता है? वैसे मैथ्स का टर्म है ना, एक गणितीय भाषा है, फिर भी मैं बताती हूँ। समानांतर मतलब होता है समान अंतर पर। जैसे रेल की पटरी, बिल्कुल समान दूरी पर दो पटरियां रहती हैं, दोनों के बीच किसी भी पॉइंट से हम नापेंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे हमारे पास हमारी स्केल है, जब हम इसको बनता है तो यहाँ और ये इनके बीच की जो दूरी हम बनाएंगे तो ये बराबर, बिल्कुल इनके बीच जो अंतर है समान होता है ना। ये हमारी एक है, ये भी समानांतर। हमारी किताब कॉपी अधिकतर समानांतर होती, समान अंतर पर। अब जैसे ये है, इसकी ये सतह की चौड़ाई और इस सतह की चौड़ाई में फर्क है, ये समानांतर नहीं असमानांतर है। तो जब प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें हमारी तरफ आती हैं तो उनका समानांतर होना जरूरी है, तब जो परावर्तन होता है वह नियमित होता है। और जब टकराकर जो परावर्तित किरणें आती हैं, वो जो परावर्तित किरणें होती असमांतर होती हैं, अनियमित होती हैं, तब जो परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन होता है। यही वजह है कि हर वस्तु पे हमको हमारा इमेज नहीं दिखाई देता। अब ये नियमित और अनियमित परावर्तन होता कैसे है, इसको भी हम एक बार आपको बताते हैं डायग्राम बना के कि कैसे होता है नियमित परावर्तन। मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है, इसकी जगह पॉलिश की हुई है। आगे की अभी आपको बताएंगे भी दर्पण भी कैसे बनता है। अब इसमें मान लीजिए किरणें पड़ रही हैं प्रकाश स्रोत से, अब ये टकराएंगी सतह से, समतल दर्पण की सतह से। अब टकराने के बाद इनका पाथवे कैसा होगा?
तो ये जो दो किरणें आप देख रहे हैं ये परावर्तित किरणें हैं और ये जो किरणें हैं ये आपतित किरणें हैं, है ना, जो समतल दर्पण पे टकरा रही हैं। और ये जो दो किरणें निकल रही है परावर्तित हो गई, आपतित हो गई, तो इनका जो गैप है ये क्या है, समानांतर, समान अंतर पर है, तो ऐसा परावर्तन नियमित कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन में हमने पढ़ा था सतह स्मूथ, चिकनी, चमकदार, हाईली पॉलिश्ड होती है। अब हम अनियमित परावर्तन में जो सतह पढ़ेंगे जैसे कार्डबोर्ड, कपड़े, दीवारें, है ना, हमारी दीवार, हमारा खुरदुरा थोड़ा सा जो फर्श होता है, जमीन होता है, वो तो वो सतहों से जब परावर्तन होता है वो अनियमित होता है, जैसे इस तरीके की सतह। अब जब इनमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सतह से टकराने के बाद वे कैसे वापस जाती हैं? क्या वे समानांतर होती? नहीं, वे समानांतर नहीं होती, वे किसी भी इर्रेगुलर पाथवे को पकड़ती हैं और टकराकर वापस। परावर्तन ये भी है, लेकिन चूंकि अनियमित सतह से हो रहा है और जो परावर्तित किरणें हैं वो समानांतर नहीं है, असमान है उनके बीच का गैप, तो वह परावर्तन अनियमित होता है। यही वजह है कि जैसे पत्थर पड़ा है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, हमारी दीवार है, इसमें हम हमारा प्रतिबिंब नहीं देख पाते, सिर्फ उस पर क्या बनती, छाया बनती। जब उन पर प्रकाश पड़ता है वो हमारा हाथ अपारदर्शी प्रकाश स्रोत को रोक लिया, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन जो चिकनी स्मूथ पॉलिश्ड सतह होती है, जैसे देखिए ये साधारण कांच का टुकड़े को पॉलिश करके बनाए, पीछे इसमें वार्निश कर दिए, पॉलिश कर दिए, साधारण कांच का टुकड़ा हमारा क्या बन गया है, दर्पण बन गया है, मिरर बन गया है। देखिए ये साधारण कांच के टुकड़े को भी पॉलिश करके इस तरीके से दर्पण बना देते हैं। ये हमारे हर स्कूल में मौजूद है, छोटा सा, ये देखिए इसके पीछे क्या है, पॉलिश है। तो ये सतह क्या हो जाती है, दर्पण बन जाती है, मिरर, और इससे जो परावर्तन होता है नियमित होता है। और हम कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे नियमित परावर्तन प्राप्त कर सकते हैं? हमारे घर में देखिए एकदम चिकना अगर नया बर्तन हो, हमारी ये थाली, ये देखिए ये भी कई बार परावर्तन का काम करती, नियमित परावर्तन होता है। देखिए ये दर्पण बन गई, इससे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इससे छाया प्राप्त नहीं हो रही। पानी, जो स्थिर पानी होता है, कई बार देखना हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो पानी में भी हमारा प्रतिबिंब दिखता है, नॉट अ शैडो। तो यह परावर्तन होता है नियमित परावर्तन, जो स्मूथ, चिकनी, हाईली पॉलिश्ड सतह से होता है। हमारे घर में टाइल्स लगे रहती हैं, आप जानते हो टाइल्स वाला घर होता है, जब हम बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं तो हमारे घर के फर्नीचर, हमारा अस्त भी उस पर दिखता है, तो वह भी हाईली पॉलिश। जब वॉल में लगी रहती दीवारें तो वो भी उस समय मिरर या दर्पण का काम करती। चूंकि सिर्फ समतल दर्पण जो हमारे घर में रहता है, जिसको हम रोज देख के तैयार होकर अपने विद्यालय आते हैं या हम बाजार जाते हैं, सिर्फ वही नियमित परावर्तन नहीं करता। इस तरीके की समस्त वस्तुएं जो चिकनी होती हैं, चमकदार होती हैं, हाईली पॉलिश्ड होती हैं, वह भी नियमित परावर्तन करती हैं और उन्हीं पर हमको हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम इस मिरर को आपको बता रहे हैं बनता कैसे। साधारण कांच के टुकड़े पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चांदी की परत चढ़ाते हैं। चांदी आप सब जानते हैं, सोना चांदी दोनों एक अच्छी धातु है और बहुत चमकदार होती है। क्यों चमकती है धातुएं? जब इन पर प्रकाश पड़ता है, और हमने बताया जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो अपनी कुछ मात्रा प्रकाश की अवशोषित करती हैं और शेष मात्रा को परावर्तित कर देती हैं। लेकिन सोना और चांदी जैसी धातुएं हैं, ये बहुत कम एब्जॉर्प्शन करती हैं। चांदी तो सिर्फ 90% अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का सिर्फ 90% प्रकाश को परावर्तित कर देती। इसी परावर्तन के गुण के कारण चांदी एक बहुत चमकदार धातु है। तो जब बहुत उत्तम क्वालिटी के जो समतल दर्पण या मिरर मार्केट में मिलते हैं तो साधारण कांच के टुकड़े को पीछे चांदी की परत चढ़ा देते हैं। अब उस चांदी की परत की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, वार्निश कर देते हैं ताकि वो चांदी की परत सुरक्षित हो जाए। और जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और टकराकर पैरेलल समानांतर होकर जाती हैं, तब हमको वह सतह एक मिरर या मिरर का काम करती है, हमको हमारा उसमें प्रतिबिंब दिखता है। जैसे देखिए इसमें आपको
लेकिन ये जो दीवार है, हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है ना, इस पे सिर्फ छाया प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिरर क्या है, वे सतहें क्या हैं। हम हर जगह पत्थर सड़क पर पड़ा रहता है, वो हमको दिखता जरूर है क्योंकि उसमें अनियमित परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण ही वस्तुएं दिखती। लेकिन जब उसी पत्थर को कोई कारीगर तराश देता है और अच्छे से पॉलिश करके चिकना बना देता है ना, टाइल्स बना देता है उससे, और घरों में सजा देता है, भगवान के यहाँ सजा देता है, तो वह क्या बन जाते हैं, मिरर, और उन पर हमारा प्रतिबिंब दिखता, शाइनिंग सरफेस हो जाती है। बच्चों, हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब्जेक्ट और जो भी पॉइंट्स थे, जो भी कंटेंट थे, वो समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।